तो सबसे पहले आपको जो माइक्रोसॉफ्ट एज है उसको ओपन कर लेना है और वहाँ पे IREPS आपको टाइप करके सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं पहला जो वेबसाइट का लिंक आएगा www.ireps.gov.in, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। इसको पॉपअप को क्लोज करना है। उसके बाद अपने को लॉगिन पे क्लिक करके फिर ई टेंडर पे क्लिक करना है। जैसे ही टेंडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम का एक आपको पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। चूंकि मेरा फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है तो ये अभी मेरा बना ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि रजिस्टर करना पड़ेगा। तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर एज ए न्यू कॉन्ट्रैक्टर, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपके पास ऑप्शन आ गया। तो इनिशिएट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। तो आपको क्या करना है कि अगर आप पहले आपका नंबर नहीं जनरेट हुआ तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड करना होगा। जैसे आप क्लिक करके प्रोसीड करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट न्यू वेंडर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर इन द नेम ऑफ फर्म, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के नाम से DSC चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन DSC चाहिए। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं IREPS से रिलेटेड, या फिर आप किसी भी तरह का DSC बनाना चाहते हैं। अगर आप पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो इससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए यूज़र मैनुअल वगैरह लेकर के यहाँ पे आप देखेंगे। तो यहाँ पे आपको आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है पॉइंट नंबर 6 में कि आपके पास जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। इसके अलावा IREPS साइनर वर्जन 1.5 का भी इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, चूंकि हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हमें कुछ नहीं करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर जो क्लाइंट का लगा हुआ यहाँ पे कॉमन नेम में शो करने लग गया। ठीक है, उसके अलावा सीरियल नंबर एक्सपायरी कब से है तो उसको आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखें सेलेक्ट करके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सिंपली क्लिक करना होगा, जिसका जो नाम शो कर रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद जो DSC का पिन है वो आप डालिए, वो हम डाल दिए। आप देख सकते हैं हमारा पेज ओपन हो गया। अब क्या करना है कि अब इसको यहाँ पे जो डिटेल है आपको फिल करना है। पहला बेसिक डिटेल है, सेकेंड टैब में कॉन्स्टिट्यूशन है, थर्ड टैब में अप्रूवल है, उसके बाद स्टेटूटरी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फाइनली आपको चेक करके साइन और सबमिट कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बेसिक डिटेल में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑफ फर्म, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद अगर आप नीचे करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी यूज़र का डिटेल चाहिए, यानी कि जो भी ऑथराइज पर्सन है। जैसे अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उनका जो प्रोप्राइटर है उनका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। जैसे उनका नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, सिटी आ जाएगा। उसके बाद कंट्री कोड, कंट्री आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, उनका पैन भी डालना मैंडेटरी है। उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद क्या है कि वो मेल फीमेल जो भी है आप अपना जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डालने होंगे, जो कि मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी वांट टू गेट माई आवर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन फॉर, आप किस किस के लिए रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमारे क्लाइंट जो है कि स्टोर सप्लाई गुड्स सर्विसेज करेंगे, टेंडर से वर्क टेंडर में काम करेंगे। तो आप जो भी नेचर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ड्राफ्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, वो सेव हो गया। उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आना है। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोप्राइटर, नेचर ऑफ बिजनेस में क्या आ जाएगा, आपका प्रोप्राइटर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम आ जाएगा। उसके बाद मेल आ जाए, मतलब जेंडर आ जाएगा। उसके बाद कैटेगरी आप क्या है, जनरल है, OBC SC ST जो भी है आप सेलेक्ट कीजिए उसके अकॉर्डिंग। फिर उनका पैन डालिए, प्रोप्राइटर का जो भी पैन है वो डालिए, मोबाइल नंबर, और सेव एज ड्राफ्ट कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो उसके बाद क्या है कि आपका फिर नेक्स्ट टैब आ जाएगा अप्रूवल का। अप्रूवल का जो टैब है उसमें क्या करना है आपको कि जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड
जो भी है आपका कैटेगरी, उस पर सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे MSc का रजिस्ट्रेशन है, तो इस पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद वैलिडिटी, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, MSc का कैटेगरी आएगा, उसके अंदर क्या है कि सब कैटेगरी आप क्या है, मतलब कौन सा सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं। तो जैसे हमारे पास जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए। उसके बाद वैलिडिटी डेट, आपका एंड डेट यहाँ पे डालना है। उसके बाद मॉनेटरी लिमिट, यानी कि ये जो मॉनेटरी लिमिट है आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको डालना होगा कि आप क्या क्या काम करेंगे। तो जैसे मेरे जो क्लाइंट है वो काम करेंगे केटरिंग का, वाटर सप्लाई, फूड आइटम्स, बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस रिलेटेड वर्क, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद सेव एज नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद ये सेव एज नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका ड्राफ्ट नीचे सेव हो जाएगा। उसके बाद स्टेटूटरी वाला कॉलम में आना है, और फिर यहाँ पे जो भी है उनका, जैसे GST नंबर है तो वो आपको डाल देना है, GST नंबर डालना है। उसके बाद क्या है कि उनका स्टेट खुद ब खुद आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ये चीज़ भी देखना होगा कि आपका GST रजिस्ट्रेशन एग्जाम्प्ट है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद हमारा जो फर्म का पूरा डिटेल आ गया है, यानी कि फर्म का टाइप इंडियन हो गया। जैसे रीज़न फॉर एग्जम्पशन, हमारा एग्जम्पशन नहीं है, यानी कि हमारा GST एप्लीकेबल है, GST नंबर। उसके बाद पैन वगैरह आ गया, बिजनेस वर्टिकल, ठीक है। उसके बाद सेव कर दिए, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यानी कि अपलोड डॉक्यूमेंट। जो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसमें आपको अपलोड करना है आइडेंटिफिकेशन फॉर्म। यहाँ से आप देख सकते हैं, क्लिक हेयर से आप फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक्शन पे जा करके आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आप ब्राउज कर लीजिए जो भी फाइल आप जहाँ सेव किए हुए हैं। जैसे हमारा डेस्कटॉप पे है, जा करके IREPS करके एक फोल्डर बना हुआ है, IREPS, ये आप देख सकते हैं IREPS। अब इसमें क्या है, आइडेंटिफिकेशन फॉर्म, आइडेंटिफिकेशन फॉर्म यहाँ पे हम लोग क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नेचर का नाम शो कर रहा है उस पर क्लिक करके यहाँ पे साइन कर देना है। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा ऐड हो गया और यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। वैसे ही आपको MSME यानी MSc यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और फिर साइन करना है। जैसे ही अपलोड करने के बाद आपको करना क्या है, फिर लास्ट में आपको यहाँ पे साइन एंड सबमिट पे आ जाना है, यानी कि ये टैब में आपको आ जाना है साइन एंड सबमिट में। उसके बाद आप जो भी इंफॉर्मेशन मिलाना चाहते हैं, जो भी आपने फिल किया है, उसको आपको एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है। अगर कुछ मिस्टेक्स है तो आप यहाँ पे जा करके जो भी आपका कुछ मिस्टेक्स है या फिर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो उसको आप रेक्टिफाई कीजिए। उसके बाद ही फाइनल सबमिट कीजिएगा डिजिटली साइन करके। अगर आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए और सबमिट करते हैं तो हो सकता है ये आपका पूरी तरह से अप्रूव ना हो, ठीक है। तो चलिए, जो भी इन्फॉर्मेशन था हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब साइन एंड सबमिट, ये आप लास्ट में देख सकते हैं साइन एंड सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे साइन एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आ गया है कि प्लीज इंसर्ट सेम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन USB ड्राइव, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर को सिंपली आपको लगाने बोल रहे हैं, जो कि हमारा पहले से लगा हुआ है, तो ओके करते हैं। तो फिर से आप देख सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन आ गया। चलिए नाम पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट आईडी हमारा जनरेट हो गया सक्सेसफुली, यानी कि हमारा डिजिटल ये अपना जो रजिस्ट्रेशन, वेंडर रजिस्ट्रेशन था वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है।